इस वीडियो में कोई क्राइम नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, फिर भी लोग अपनी सैलरी, सेविंग्स और कभी कभी प्रॉपर्टी तक खो देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी के लोन का गारंटर बनकर साइन किया। किसी के लोन का गारंटर बनने का मतलब सिर्फ सपोर्ट करना नहीं होता। इसका मतलब होता है अगर बोरोअर लोन नहीं भरेगा तो बैंक सीधे आपसे पैसा मांग सकता है। यह जरूरी नहीं है कि बैंक पहले बोरोअर के पीछे जाए, ना यह जरूरी है कि आपको वार्निंग दे। और सबसे डेंजरस बात यह है कि कई लोग गारंटर बनते समय लीगली और फाइनेंशियली बोरोअर से भी ज्यादा कमजोर पोजीशन में होते हैं। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। राजेश एक प्राइवेट जॉब करता था, सैलरी ठीक ठाक थी, लाइफ सिंपल चल रही थी। एक दिन उसका कजिन आया। उसने कहा, बस गारंटर बन जा, लोन मैं भरूंगा, बैंक को बस एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए। रिलेशन क्लोज था, ट्रस्ट ज्यादा था। राजेश ने ज्यादा सोचे बिना गारंटर वाला फॉर्म साइन कर दिया। शुरुआत के कुछ महीनों तक ईएमआई टाइम पर जाती रही, सब नॉर्मल लग रहा था। फिर अचानक बोरोअर की जॉब चली गई, ईएमआई रुक गई। राजेश को लगा बैंक कॉल करेगा, रिमाइंडर आएगा, लेकिन बैंक ने वो किया जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। एक सुबह राजेश के सैलरी अकाउंट से पैसा डेबिट हो चुका था। मैसेज में लिखा था, लोन रिकवरी गारंटर लायबिलिटी। यहीं से राजेश को समझ आया ये लोन अब सिर्फ कजिन का नहीं था। राजेश बैंक गया। बैंक ने साफ कहा, आप गारंटर हैं, रिकवरी लीगली अलाउड है। और इसके बाद नुकसान स्टेप बाय स्टेप बढ़ता गया। पहले सैलरी डिडक्शन, फिर अकाउंट स्क्रूटनी, फिर क्रेडिट स्कोर गिरना और आगे प्रॉपर्टी पर चार्ज का रिस्क। जब तक यह सब क्लियर होता, बोरोअर का लोन पूरी तरह राजेश की प्रॉब्लम बन चुका था। रिलेशन इररेलेवेंट हो चुका था। राजेश ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उसने गारंटी डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ा ही नहीं था। पेपर में एक लाइन थी, गारंटर शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक बोरोअर से पहले बात करेगा। इसका मतलब है बैंक गारंटर से भी पूरा पैसा मांग सकता है। मामला कोर्ट तक पहुंचा। जज ने पूछा, क्या आपने गारंटर बनकर साइन किया था? राजेश ने हाँ कहा। जज ने यह नहीं पूछा कि रिलेशन क्या था या मजबूरी क्या थी। कोर्ट सिर्फ ये देखता है आपने क्या साइन किया। यह बात ध्यान रहे, गारंटर बनना मदद नहीं है, वो एक लीगल प्रॉमिस है कि अगर दूसरा इंसान जिसने लोन लिया, लोन के पैसे नहीं भरेगा तो आप भरेंगे। अब सवाल यह नहीं है कि सामने वाला कितना क्लोज है। सवाल यह है, अगर आज बैंक आपको कॉल करे और बोले पूरा लोन भरिए, क्या आप फाइनेंशियली रेडी हैं?